हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम रिव्यू करेंगे डायसन एयररैप हेयर स्टाइलिंग किट। एंड टू टेल यू दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये हेयर स्टाइलिंग किट मुझे मेरे एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। सो वी हैव इन्वेस्टेड अवर ओन मनी इन दिस। सो ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और मैं आपको बिल्कुल अपने जेन्युइन रिव्यूज़ दूंगी। So the Dyson Airwrap comes in a ऑरेंज मैग्नेटिक बॉक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी भारी सा बॉक्स है ये, और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसकी कॉस्ट सिंगापुर में 699 सिंगापुर डॉलर्स है और इंडिया में 40,900 रुपीज़, जो कि हेयर स्टाइलिंग किट के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो अगर आप इतना इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो ये रिव्यू आप ज़रूर देखिए, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, सो दैट आपको मेरा एक्सपीरियंस पता चले, बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है और तब मैं आपसे ये रिव्यू शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसको ख़रीद रहे हैं तो उसके दो रीज़न्स मेजर हो सकते हैं। वो दो मेजर रीज़न्स ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपके बाल पर काफ़ी जेंटल है, ये मिनिमल हेयर डैमेज देता है। दैट मीन्स कि जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस है, बट नॉर्मली जो हम फ्लैट आयरन से कर्लिंग आयरन यूज़ करते हैं उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सो यू कैन एक्चुअली कंपेयर कि हेयर डैमेज कितना हो रहा है, बिकॉज आपके बाल जितना हीट को एक्सपोज होंगे उतने बाल ख़राब होते हैं। द सेकेंड रीज़न वुड बी दैट आई डोंट यूज़ द कर्लिंग आयरन ऑन वेरी रेगुलर बेसिस। जो कर्लिंग आयरन है मैं यूजुअली यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज क्योंकि उससे बाल बहुत टूटते हैं और बाल बहुत डैमेज होते हैं। सिंस अब डायसन एयररैप ऑलरेडी एक नई टेक्नोलॉजी की, एक नया प्रिंसिपल, एक नया इनोवेशन लेके आया, विच इज़ कॉल्ड द कोंडा इफेक्ट। उससे क्या होता है कि मतलब द एयर रैप्स योर हेयर, सो इट्स काइंड ऑफ लेस डैमेज। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग यू ऑल द अटैचमेंट्स के, सारे अटैचमेंट्स मेरे बाल पे कैसे काम करेंगे और क्या मेरा रिव्यू है सारे कंपोनेंट्स के बारे में।
तो चलते हैं टिप्स की तरफ। तो पहली टिप ये है कि आपके बाल डैम्प होने चाहिए, ना ज़्यादा सूखे और ना ज़्यादा गीले, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गीले बाल होंगे तो जो बैरल है वो बाल ठीक से लपेट नहीं पाएगा, और बहुत सूखे होंगे तो हेयर स्टाइल ज़्यादा देर होल्ड नहीं हो पाएगा। अगर आपके बाल छोटे हैं तो यू कैन मे बी यूज़ 30 mm, बिकॉज उससे कर्ल्स ज़्यादा आ जाएंगे, और बड़े बाल हैं तो 40 mm इज़ एनफ फॉर दैट। एक फैक्ट और ये है कि इन दोनों में से ये जो फर्म स्मूथनिंग ब्रश है और ये सॉफ्ट स्मूथनिंग ब्रश है, इन दोनों में से मेरे लिए ये ज़्यादा एडवांटेजेस है। इसका यूज़ काफ़ी कम है बिकॉज मेरे जो बाल हैं वो ऑलरेडी थोड़े वेवी है, तो इसको यूज़ करने से मेरे बालों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट बाई यूजिंग दिस बाल काफ़ी स्ट्रेट हो जाते हैं। वन मोर फैक्ट इज़ कि इसके साथ आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कैसे आप अपने बाल हेयर स्टाइल करें, 2-3 बार एक्चुअली आपको जो बैरल्स हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, वो आपको एक बार ट्राई करने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम तक यू विल एक्चुअली नो हाउ टू डू इट। सेकेंड टिप ये है कि मैं नॉर्मली कभी भी किसी भी हेयर स्टाइल के लिए मैं हेयर स्प्रे खुद से कभी भी यूज़ नहीं करती, बीट एनी हेयर स्टाइल। पर ऑब्वियसली इन कर्ल्स को होल्ड करने के लिए मुझे अपने बालों में हेयर स्प्रे यूज़ करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ जो कर्ल्स हैं वो होल्ड नहीं हो रहे हैं उतनी देर तक। सो अगर आप एक हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे तो द कर्ल्स वुड लास्ट लॉन्गर। अब चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। जो फर्स्ट प्रो है इस किट का वो ये है कि ये आपको मिनिमल हेयर डैमेज देता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। 150 डिग्री से ऊपर इसका टेम्परेचर नहीं होता है तो बाल नहीं ख़राब होते हैं इन द लॉन्गर रन। सेकेंड प्रो मैं आपको बता रही हूँ ये है कि जो इसका ब्रश है, जो स्ट्रेटनिंग फर्म स्मूथनिंग ब्रश है, वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी ईजी है यूज़ करने के लिए। आपको मैंने जैसे भी दिखाया वीडियो में, बाल काफ़ी अच्छे स्ट्रेट हो गए, जबकि मुझे आयरन करने में काफ़ी टाइम लगता है, बट ये काफ़ी इजी है हैंडल करने में। थर्ड एडवांटेज इसका ये है, जो बैरल्स हैं आपको दोनों साइज़ के बैरल्स मिले हुए हैं, 30 mm एंड 40 mm, और दोनों से जो कर्ल्स हैं वो काफ़ी नेचुरल और काफ़ी अच्छे हैं। सो अगर आपके बाल छोटे हैं तो यू कैन मे बी यूज़ 30 mm, बिकॉज उससे कर्ल्स ज़्यादा आ जाएंगे, और बड़े बाल हैं तो 40 mm इज़ एनफ फॉर दैट। इसका एक और एडवांटेज ये है कि मेरा ये जो ड्रायर है फिलिप्स का, ये काफ़ी बड़ा है और इसको कैरी करना इज़ अ बिग डील फॉर मी। कभी मैं इसलिए इसको कैरी ही नहीं करती इन द फर्स्ट प्लेस। आई जस्ट रिलाई होटल्स की मुझे वहाँ पे एक हेयर ड्रायर मिल जाएगा, बट विद दिस यू आर गुड टू गो। चलते हैं कॉन्स की तरफ। जो इसका फर्स्ट कॉन है वो यही है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक हेयर स्टाइलिंग किट के लिए 40,900 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं बता रही हूँ कि ये जो है, ये जो इसका स्ट्रैंड है ये वायरलेस नहीं है, सो यू ऑलवेज नीड अ स्विच अराउंड यू आपको ये चीज़ एक्सेस करने के लिए। ऑल्दो अगर वो इसमें ये बैटरी देती तो ये काफ़ी हैवी हो जाता, बट एनी वेज यू विल हैव टू लुक फॉर अ स्विच अराउंड यू। द मेजर डिसअपॉइंटमेंट जो डायसन एयरवैप का ये है कि जो कर्ल्स है वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया कि ये 3-4 घंटे से ज़्यादा ये मेरे कर्ल्स होल्ड नहीं कर रहा है, इवन आफ्टर यूजिंग अ हेयर स्प्रे। इसलिए ये काफ़ी एक थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई मैं इस चीज़ को लेके कि सिर्फ 3-4 घंटे तक ही ये कर्ल्स लास्ट कर रहे हैं हेयर स्प्रे यूज़ करने के बाद भी। टू माई फाइनल वर्डिक्ट अबाउट द डायसन एयरवैप, आई विल गिव इट 8 on 10। ये जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे कर्ल्स उतने होल्ड नहीं हुए। अगर कर्ल्स अगर 6 घंटे तक भी होल्ड हुए होते तो मैं डेफिनेटली इसको 10 on 10 देती। आई जस्ट लव फर्म स्मूथनिंग ब्रश, क्योंकि जो फ्लैट आयरन होते हैं आई एम टू लेजी टू यूज़ इट। उतना मैं यूज़ इसीलिए ही नहीं करती क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, पर जो फर्म स्मूथिंग ब्रश जो डायसन एयरवैप का है उससे बाल बहुत जल्दी स्ट्रेट हो जाते हैं विदाउट सो मच एफर्ट। सो आई थिंक जो फर्म स्मूथिंग ब्रश है आई विल गिव इट अ 10 on 10। फॉर मी 40 mm बैरल्स आर द वंस विच मेक अ लॉट ऑफ सेंस, और जो 30 mm वाले जो बैरल्स हैं वो जो है, अगर मैं फ्रंट वाले बाल अगर स्टाइल करूँगी तो आई यूज़ 30 mm, बिकॉज जो है वो इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखेगा। आई थिंक पीछे, सिंस मेरे बाल बहुत लंबे हैं तो पीछे के बालों में उतना 30 mm वाले बैरल से उतना इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट द 40 mm बैरल है दैट काइंड ऑफ वर्क्स फॉर मी। सो 40 mm बैरल्स आर द वंस। द वॉल्यूमनाइजिंग ब्रश इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा कर्ली फिनिश आता है बालों में, एंड आई लव इट। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बिकॉज आई एम क्वाइट लेजी, इट इज़ टाइम टेकिंग, बट काफ़ी अच्छा है। और जो एंड्स हैं आपके बाल में वो काफ़ी अच्छा फिनिश आ जाता है, नॉट वेरी स्ट्रेट, एंड देयर इज़ अ वेरी गुड कर्ली फिनिश विच आई रियली लाइक। कमिंग टू द ब्लो ड्रायर अकेला ही इट्स अबाउट $500 Singapore, एंड इट इज़ अबाउट 30,000 rupees in India. So I think if they have given this
इन द बॉक्स। अगर इन्होंने इस एक हेयर ड्रायर वाला जो अटैचमेंट है वो भी दिया है तो आई थिंक इट्स अ प्लस फॉर मी। सो इट्स रियली नाइस, क्योंकि डाइसन का जो ब्लो ड्रायर है इट्स वन ऑफ इट्स काइंड और बहुत ही अच्छा है। सॉफ्ट स्मूथनिंग ब्रश इज़ नॉट अ मच ऑफ अ यूज टू मी, मेरे लिए उतना यूजफुल नहीं है सिंस मुझे अपने बाल बिल्कुल स्ट्रेट करना ज़्यादा पसंद है। पर हाँ, दोज हु हैव मोर कर्ली हेयर, curlier than mine, I think they will like the difference between the firm smoothing brush and the soft smoothing brush. So I think it is not much of a use to me. I really love the firm smoothing brush. And the best part about the attachments or the strand is that they are very lightweight. I mean, if you carry it in your suitcase, इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली, उतना वेट नहीं है इन अटैचमेंट्स का, सो बहुत आराम से इनको कैरी किया जा सकता है। तो लाइक जैसा मैंने पहले भी कहा था, माई ओवरऑल रेटिंग फॉर द डाइसन एयरअप हेयर स्टाइलिंग किट इज़ 8/10। वो 2 मार्क्स भी, जो 2 पॉइंट्स भी मैं हटा रही हूँ इसीलिए क्योंकि आई विश जो कर्ल्स थे वो थोड़े से ज़्यादा देर रहते, तो आई वुड हैव गिवन इट अ 10/10। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आई नो थोड़ा प्राइसी है, बट इफ़ यू आर रेडी टू spend that much, if you are ready to invest that much, I think it's a great thing to invest in. Please do not forget to subscribe and like this video. If you don't like this video, dislike का बटन भी है, dislike कर दीजिए इस बटन को, no problem at all. And अगर कोई comments हैं आपके पास, if you have any suggestions or if you want to see something else, please put that into the comment section box and I'll get back to you as soon as possible. Bye bye.